हेलो स्टूडेंट, आज अपन डिस्कस करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है कि जब दो लाइट सोर्स जो कि आपस में कोहेरेंट हों। आपस में कोहेरेंट का मतलब होता है कि दोनों का फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज ना हो, या तो जीरो हो या फिर टाइम के साथ कांस्टेंट हो। उसको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। तो वो दो सोर्स जब सुपरइम्पोज होते हैं तो एक का क्रेस्ट और दूसरे का क्रेस्ट जब मिलेगा, या फिर एक का ट्रफ और दूसरे का ट्रफ मिलेगा, तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव मैक्सिमम होगी। और जब एक का क्रेस्ट और एक का ट्रफ मिलेगा, या एक का ट्रफ और एक का क्रेस्ट मिलेगा, तो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो मिनिमम होगी। मतलब ये है कि जब दो लाइट सोर्स प्रोपेगेट करेंगे वेव को एक ही मीडियम में, तो उनकी वेव का सुपरइम्पोजिशन होगा। सुपरपोजिशन से जो वेव बनेगी वो कहीं पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम देगी, कहीं पर मिनिमम देगी। तो लाइट की इंटेंसिटी का मैक्सिमम और मिनिमम होना सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस कहलाता है। मैक्सिमम या मिनिमम होना इंटरफेरेंस कहलाता है। मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली कंडीशन को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और मिनिमम वाली को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। और ऐसी कंडीशन अपन ये बोल सकते हैं आई मैक्स के लिए k टाइम्स ऑफ A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और मिनिमम के दौरान k टाइम्स ऑफ A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर डिस्ट्रक्टिव के लिए। ठीक। अभी हम एक डायग्राम बनाएंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। उसमें दो वेव सुपरइम्पोज होगी, तो क्रेस्ट को ऐसे बोर्ड लाइन्स बनाएंगे और ट्रफ को डॉटर्स बनाएंगे। जैसे क्रेस्ट बनाना है तो ऐसे बनाएंगे, और ट्रफ बनाना है तो ऐसे बनाएंगे। इन दोनों ही कंडीशन में हमको मैक्सिमम लाइट मिलेगी। जब एक का क्रेस्ट और एक का ट्रफ बताना हो तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है। तो अब वो इंटरफेरेंस का एक डायग्राम बनाने वाले हैं। ठीक है, इतना नोट कर लो पहले। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें एक लाइट सोर्स होता है, और उससे समझ लो ये इस तरह से वेव फ्रंट बन रहा है। ठीक। और इस तरह से प्रोपेगेट करते करते जो बीच का पार्ट है कहीं पर भी हमने एक स्लिट रख दी। ऐसी स्लिट रख दी कि इसमें दो होल है, तो ये दोनों होल सोर्स ऑफ लाइट बन जाएंगे। क्योंकि यंग डबल स्लिट साइंटिस्ट का कहना है, यंग साइंटिस्ट का कहना है कि नहीं, हाइजेंस का कहना है कि प्राइमरी वेवफ्रंट का हर पॉइंट न्यू सोर्स ऑफ लाइट होता है। तो ये एक ही सोर्स से बने हुए दो सोर्स हो जाएंगे हाइजेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग। एक पॉइंट से लाइट जब निकली है सोर्स से, राइट, यहाँ पर हमने सोर्स रखा, तो लाइट जब निकल रही है तो उसका वेव फ्रंट होगा। उस वेव फ्रंट से हमको दो सोर्स मिल जाएंगे, क्योंकि एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट बिहेव्स एज न्यू सोर्स ऑफ लाइट। दो सोर्स बन गए, और ये आपस में कोहेरेंट भी होंगे क्योंकि इसी से बने हैं। एक ही फेस ऑफ वाइब्रेशन होगा। अब इन सोर्स से लाइट में फिर से क्रेस्ट ट्रफ बनेगा। क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ ऐसे बनते जाएंगे। सेम वे में यहाँ पर क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ बन रहा है ना। तो ये हमने समझाया था क्रेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ ट्रफ मिलते हैं, तो देखो ट्रफ ट्रफ क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ क्या देता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। और क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ क्रेस्ट ये सब मिलकर के क्या देंगे, मिनिमम इंटेंसिटी। फिर क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ फिर मिलकर क्या देंगे,
मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो इस तरह से हमको मैक्सिमम मतलब ब्राइट फ्रिंज और मिनिमम मतलब डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज ऐसे मिल जाएगी, डार्क को ऐसे बोल्ड कर दे रहे, ऐसे कर देते, ठीक। तो एक सोर्स से दो सोर्स बन गए, दो सोर्स से लाइट निकली, दोनों लाइट सुपर इम्पोज हुई, जहाँ क्रैश ट्रेस मिलेगा या ट्रफ ट्रफ मिलेगा तो मैक्सिमम मिल जाएगा, और जहाँ क्रैश ट्रफ मिलेगा तो मिनिमम मिल जाएगा। तो ये अपने डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया, किसका डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया, इंटरफेरेंस का, ठीक। ठीक, इस तरह से जब अपने पास लाइट सोर्स का इंटरफेरेंस का डिमॉन्स्ट्रेशन है, इसको बना सकते हो। तो ये इंटरफेरेंस रहा, इसको थोड़ा सा हम कुछ डेफिनेशन इसमें लिखवा दे रहे हैं, वो नोट कर लेना। टू सोर्सेज ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट, कोहेरेंसी क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। टू sources of light are said to be coherent if they emit waves of same frequency or same wavelength and are either in phase or have a constant initial phase difference। या तो वो इन फेज हो, इन फेज मतलब सेम फेज में हो, या फिर टाइम के साथ में फेज डिफरेंस कांस्टेंट बना रहे, इसको बोलते हैं कोहेरेंसी, राइट। हिंदी में इसको बोलते हैं तालबद्ध होना। म्यूजिशियन लोग नहीं तालबद्ध होते हैं, मतलब एक ही ताल में बजाते हैं म्यूजिक को, उसी तरह से लाइट का होता है। अब इसे एक टर्म है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसे देखो, when two waves of same wavelength superimpose on each other in phase, then the superposition called constructive interference। और डिस्ट्रक्टिव लिखो, when two waves of same wavelength superimpose on each other out of phase, opposite, then it is called destructive interference। ठीक है। अब इंटरफेरेंस की डेफिनेशन लिख सकते हो। इंटरफेरेंस क्या है देखो, द फिनोमेना ऑफ redistribution of light energy due to the superposition of light wave from two coherent sources is known as interference of light। फिर से बोल रहे हैं, द फिनोमेना ऑफ redistribution of light energy due to the superposition of light wave from two coherent sources is known as interference of light। ठीक है। अब इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट बताएंगे, जिसको बोलते हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट, राइट, वो बताने वाले। एनालिटिकल ट्रीटमेंट, राइट। अब इंटरफेरेंस का वो प्रूफ करते हैं एनालिटिकल मेथड से, प्रूफ देखते हैं इसका, ठीक है। तो इसमें क्या करना है अपन को, देखो एक लाइट सोर्स को लेते हैं y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, सेकेंड ले लिया a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। y इक्वल टू y1 प्लस y2 होता है ना सुपर पोजिशन में, तो a1 साइन ओमेगा टी a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, फिर यहाँ पर a1 साइन ओमेगा टी a2 साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, तो साइन ए कॉस बी साइन बी कॉस ए, ठीक है।
तो वाई ए वन साइन ओमेगा टी, ए टू साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, ए टू साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। इतना देखो जब तक हम थोड़ा देख लें फोकसिंग सही हो रही कि नहीं। ठीक है, हाँ। तो इसमें ए वन साइन ओमेगा टी से कॉमन निकाला, साइन ओमेगा टी को इन दोनों से, ए वन ए टू कॉस फाइव साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हो गया, ये दोनों हो गए। और इसको निकाल लो कॉमन, इसे कॉमन आएगी नहीं है ना, बाहरी ये तो ए टू साइन फाइव। ठीक है ना। अब इसको मान लो ए कॉस थीटा, राइट। अभी हम लिख देंगे क्या मान, जो मान में लिखते हैं, ठीक। और ए साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, इसको मान लो। तो ए कॉस थीटा किसके बराबर हो गया, ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव। ठीक, और ए साइन थीटा किसको मान लिया अपन ने, ए टू साइन फाइव, इसको मान लिया ए साइन थीटा, इसको मान लिया ए कॉस थीटा। ठीक, ये नंबर 4 और 5 ले लिया। ठीक है, अब ये बनाया अपन ने, ये जो बनाया है इसमें थोड़ा कट रहा हो तो हम बाद में खसका देंगे इसको। तो ए कॉमन कॉस थीटा साइन ओमेगा टी साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, है ना। तो y क्या आ गया भाई, ए साइन थीटा। ठीक है, देखो इतना समझो, कोई डाउट तो नहीं है। देखो बस कट जाता ना, ठीक है, तो खसका दिए। ठीक, इतना नोट कर लो। अब 4 और 5 में जो माना था अपन ने, इक्वेशन 4 और 5 में जो माना था उसको इसका करके जोड़ना है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग 4 एंड 5। ठीक, तो ए स्क्वायर कॉस का थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या था, ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव। इसका एक खास कारण है, हम बताएंगे आगे। इसको लिख दोगे ए टू साइन। ठीक है, इनको इस तरह से जोड़ दिया। एक्चुअली क्या है, अपन को इंटेंसिटी चाहिए, और इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड की स्क्वायर से वेरी करती है। तो डायरेक्टली हमको एम्पलीट्यूड चाहिए। ठीक है, इसको ब्रैकेट खोल दो, ए स्क्वायर ये। ठीक है, ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर, इनसे से कॉमन निकाल लो। ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर 2a1 a2 cos फाइव।
ये आया एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये जो राइट साइड वाले सारे फाई हैं और लेफ्ट साइड वाले जो थे ना वो थीटा थे। हमारे राइटिंग बच्चों को थीटा और फाई में कन्फ्यूज़न हो जाता है। ये थीटा है ना, और यहाँ वाले फाई है, समझ लेना अच्छे से, ठीक। अब देखो हमने बताया था इंटेंसिटी जो होती है ना एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से वेरी करती है। तो इंटेंसिटी क्या होगी, के टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। अब के टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर में ये सब रख दो, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos फाई, ठीक। ये रख दिया अपन ने। अब ये है अपना इंटेंसिटी का फार्मूला। अब क्या करना है कि I इज I मैक्स व्हेन cos फाई इज +1, है ना। तो ये I मैक्स लिख दो और लिख दो के A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2, ठीक है, 2A1 A2। तो कुल मिला के आ गया के टाइम्स ऑफ A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ये हमने शुरू में बताया था कि मैक्सिमम की कंडीशन ही होता है। अब इसी तरह से मिनिमम में करने के लिए क्या करना है, अच्छा अभी कब कब वो बताएंगे, अभी कंडीशन ही बताएंगे, थोड़ी जगह ऐसे ही छोड़ दी हमने। इसको बोलते हैं मैक्सिमम, है ना। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम I मैक्स A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। बताया था ये अपने बोल्ड लाइन मिलेगी या डॉटेड मिलेगी, इसी से बताया था, है ना। मतलब A1 A2 दोनों जुड़ गई प्लस में, और -A1 -A2 तब भी जुड़ गई, है ना, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाता ना मैथ्स के साथ। तो ये है, तो ये हुआ मैक्सिमम या कंस्ट्रक्टिव डिफरेंस का वैल्यू। अब कंडीशन क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव के बता रहे, कंडीशन फॉर I मैक्स, कंडीशन ये है कि cos फाई का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो cos फाई 1 कब होता है भाई बताओ, 1 व्हेन फाई क्या हो 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई एंड सो ऑन, है ना। जनरल बोले तो 2n पाई। तो पाथ डिफरेंस जो होता है, पाथ इज लैम्डा अपॉन 2 पाई टाइम्स ऑफ फेस, होता है ना, ये रिलेशन है फेस और पाथ है। तो डेल्टा एक्स जो होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई टाइम्स ऑफ 2n पाई, तो काट दो, तो डेल्टा एक्स एन लैम्डा, ये पूरी आर्टिफिशियल कंडीशन। जब जब हमको मैक्सिमम कंस्ट्रक्टर निकालना पड़ेगा तो 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा ही इक्वेट करेंगे, है ना। तो इस तरह से अपन काम आएगा ये कंडीशन, ठीक। कंस्ट्रक्टिव में कहा आएगा, राइट। आ जाते हैं डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन। डिस्ट्रक्टिव में आई न्यू कब होगा, आई इज आई मिनिमम, ठीक। व्हेन कब होगा, जब cos फाई क्या हो -1। तो आई तो आई मिनिमम के A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर -2A1 A2, ठीक है। अब ये तो आ गया। अब हमें डायग्राम में कैसे बताया था, एक बोल्ड बनाना एक डॉटर बनाना, डिस्ट्रक्टिवली बोला था ना। एक बड़ी लाइन बनेगी डार्क टाइप की और एक डॉटेड, ये हो गया डिस्ट्रक्टिव, राइट। तो आई इज आई मिनिमम जब ये cos फाई -1 हो। cos फाई -1 कब होता है, जब फाई पाई हो 3 पाई हो 5 पाई हो एंड सो ऑन। मतलब जनरल बोले तो 2n + 1 पाई, है ना। अब अपन करते हैं पाथ डिफरेंस क्या आना चाहिए, लैम्डा अपॉन 2 पाई टाइम्स ऑफ
फाई, मतलब डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस ये कर दिया, ठीक। डेल्टा एक्स ये आ गया अपना पाथ डिफरेंस। तो ये कंप्लीट हमने इंटरफेरेंस को बता दिया। इंटरफेरेंस के लिए ज़रूरी है, गुड इंटरफेरेंस के लिए, कि कोहेरेंसी होना चाहिए, वेवलेंथ एक होना चाहिए, एम्पलीट्यूड नियरली इक्वल होना चाहिए, है ना। तो गुड क्वालिटी ऑफ इंटरफेरेंस मिलेगा। तो अभी के इस वीडियो में अपन इतना ही करते हैं, और आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे इसको।